हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एमिट्रॉनिक्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जिस वीडियो का नाम है हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब 3x3 रूबिक्स क्यूब इन फैक्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रूबिक्स क्यूब को बनाना बहुत ही मुश्किल है। उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। बनाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। तो मैं इसको और आसान बनाने के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इस क्यूब के बारे में कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ। पर्टिकुलरली सभी रूबिक्स क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं अलग अलग डिफरेंट कलर के, ठीक है। जैसे इसमें कलर होता है ग्रीन और इसका अपोजिट होता है ब्लू, रेड इसका अपोजिट ऑरेंज एंड येलो इसका अपोजिट वाइट। ये अपोजिट कभी अलग नहीं होंगे, अपोजिट ही रहेंगे और ऑलमोस्ट सभी में यही कॉम्बिनेशन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ इसके एजेस के बारे में, कितने इसमें एज है, कितने फेस हैं और उस फेस को क्या कहते हैं। तो मान लीजिए आपने इस वाले को सामने रखा हुआ है, मतलब ये बेस कलर, इस सामने वाला का बेस कलर जो है ये रेड है। आपको बेस कलर बताता हूँ। जो बीच का वो जो कलर होता है बीच का, जैसे यहाँ रेड है, यहाँ वाइट है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ ब्लू है और यहाँ ग्रीन है, इसे कहते हैं बेस कलर। इसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये ऑरेंज है, मतलब ये सारा जो होगा ये ऑरेंज ही होगा, यहाँ ऑरेंज ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। तो ये होता है बेस कलर, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बेस कलर वाइट सामने रखा हुआ है, तो जो ये फेस है ये वाला, इसे कहेंगे राइट। ये राइट फेस है। ये जो फेस है ये है आपका लेफ़्ट फेस। ये जो है आपका ये फ्रंट और ये है बैक, और ये हो गया आपका डाउन और ये हो गया आपका अप। तो मैं आपको मूव के बारे में बता दूं ताकि आगे जाकर आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको मूव में दिक्कत ना हो। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक नोटेशन की। देखिए यहाँ राइट लेयर को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, लेफ़्ट लेयर को हम लोग एल से, अपर लेयर को यू से और डाउन लेयर को डी से, फ्रंट लेयर को एफ से और बैक लेयर को बी से। और देखिए ये कुछ साइन है, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना होगा। देखिए एक डायरेक्शन होता है अपवर्ड डाउनवर्ड, इसको हम लोग यूज करेंगे राइट और लेफ़्ट के केस में, ठीक है। एक है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसे यूज करेंगे हम लोग अपर और डाउन के केस में, ठीक है। एक है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये तो सबको पता होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको यूज करेंगे हम लोग फ्रंट और बैक के केस में, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ये है राइट, राइट अपवर्ड डाउनवर्ड। ये है फ्रंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये है बैक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये है लेफ़्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सब नोटेशंस जो है ज़रूरी है ये सीखने के लिए सबसे पहले। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक कलर चूज करना होगा, कौन सा कलर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम वाइट चूज करते हैं, हमको वाइट बनाना है पहले, ठीक है। तो वाइट बनाने के लिए सबसे पहला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा कि यहाँ पे प्लस बनाना, वाइट का प्लस बनाना। तो हम वाइट का प्लस कैसे बनाएंगे, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे ही यहाँ पे वाइट है यहाँ पे वाइट का प्लस बनेगा तो यहाँ वाइट होगा, और वाइट के साथ में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑरेंज, तो यहाँ भी ऑरेंज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरा कलर होगा। जैसे देखिए इसको घुमाने पे
ऑरेंज आ गया। तो ये दोनों ऑरेंज होना चाहिए और यहाँ वाइट होना चाहिए, तभी आपका जाकर सही बनेगा, वरना सही नहीं बनेगा। तो चलिए, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सबसे आसान, जिससे आप जल्दी से सही कर पाएंगे और सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको यहाँ प्लस बनाने के लिए सबसे पहले जाना होगा इसके अपोजिट में, मतलब कि येलो के पास, और येलो के पास आपको प्लस बनाना होगा वाइट का, मतलब यहाँ येलो है, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट और यहाँ वाइट होना चाहिए। तो देखिए, फॉर्चुनेटली हमारे पास 2 वाइट पहले से ही है, यहाँ पे 2 वाइट पहले से ही है, तो हमारा टारगेट है यहाँ पे और यहाँ पर वाइट को लेकर आना। ठीक है, अगर मान लीजिए वाइट नहीं होता, फिर भी हम लोग इसको लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाइट है, करना है 4 जगह पे। देखिए, तो हम लोग ढूंढते हैं कि एज में ये जो पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर जो ये है, मैंने इसको कहते हैं एज। तो हम लोग ढूंढेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे वाइट कहाँ कहाँ पर है, उसी को हम लोग लाकर यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वाइट पड़ा हुआ है, तो इस वाइट को हमें यहाँ लेकर आना है। तो क्या करेंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं, ये सिंपल सा है, ऐसे घुमाएंगे, ये वाइट यहाँ आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, एक वाइट यहाँ पड़ा हुआ है, इस वाइट को कहीं भी यहाँ पे लेके आना है, कहीं भी। तो कैसे लेकर आएंगे, ये भी सिंपल है, ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाया, बीच में आ गया, इसको घुमा दिया, ऐसे आ गया यहाँ वाइट। देखिए, ये भी वाइट आ गया, 3 वाइट। अब एक रह गया बाकी, एक को ढूंढते हैं। देखिए, यहाँ पे मिल गया ये वाला, इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको ऐसे कर देंगे। देखिए, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, चारों जगह पे वाइट हो गया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताता हूँ आपको। ये वाइट हो गया, वाइट के साथ है ये ग्रीन। तो मैंने जैसा कि बोला था आपको कि यहाँ ग्रीन ही होना चाहिए, यहाँ ब्लू नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के यहाँ पे हम लोग ग्रीन लाएंगे। ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया और वहाँ वाइट है। अब इस फेस को हम लोग 180 डिग्री घुमा देंगे, मतलब 2 बार घुमा देंगे, 1 2, ताकि ये वाइट की तरफ चला जाए यहाँ, क्योंकि हमारा टारगेट था यहाँ प्लस बनाना। ठीक है, देखिए दूसरा, ये वाइट है और ये ऑरेंज है, ऑरेंज मिला हुआ है, तो हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सीधा घुमा देंगे पीछे वाइट की तरफ, 2 आ गया। ठीक है, तीसरा है ब्लू। देखिए, वाइट है, ब्लू, ये भी मिल रहा है, इसको घुमा देंगे। ये रेड भी मिल गया, इसको घुमा देंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे प्लस मिल गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, उसके बाद देखिए, एजेस तो हो गए और ये भी मिल गया साथ में। देखिए, ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वाइट लाना है। तो यहाँ पे वाइट लाने के लिए अब हमें देखना होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है वहाँ यहाँ पे वाइट लाने के लिए कि वाइट जो होगा वो या तो यहाँ होगा, ये एकदम यही होना चाहिए, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर और कहीं पे है तो वो उसको हम ऊपर नहीं ला सकते, ला सकते हैं लेकिन उसका एक अलग तरीका है, वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे होना चाहिए वाइट। तो देखिए, यहाँ पे वाइट मिल गया हमें, लेकिन ये वाइट कहाँ के लिए, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये डिसाइड करने के लिए हमें इस वाइट के साथ वाला देखना होगा कि इस वाइट के साथ में क्या है। देखिए, इस वाइट के साथ में है ऑरेंज, तो इस ऑरेंज को डायगोनली ऑरेंज के साथ, बेस कलर वाला ऑरेंज के साथ ही मिलना चाहिए, जैसा कि मिल रहा है। देखिए, ऑरेंज ऑरेंज, अगर नहीं मिला होता, ऐसा होता। ठीक है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ वाइट है, यहाँ ऑरेंज, यहाँ भी ऑरेंज ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम क्या करते, इसको लेकर ऐसे आते, मिल गया, यानी कि ये जो वाइट है ये यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए, इसको यहाँ लाने के लिए एक तरीका है, वो मूव है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए, इसमें 2 केस होते हैं, या तो वाइट राइट वाले फेस पे होगा या तो फ्रंट वाले फेस पे होगा, इस पे। तो चूँकि ये राइट वाले फेस पे है तो हम लोग इस वाले मूव को हम लोग दोहराएंगे। देखिए, एफ डी एफ, ठीक है, एफ क्लॉकवाइज, डी
एंड एफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए इस फेस को घुमाना है, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, देखिए ये वाला आ गया और ये भी बन गया, ठीक है। ऐसे ही और ढूंढते हैं, चलिए देखिए ये वाइट मिल गया हमें, ये वाइट मिल गया। तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये कहाँ पे जाएगा हमें ये देखना होगा। तो रेड, यहाँ रेड होना चाहिए, नहीं है तो रेड के पास लेकर जाएंगे, देखिए रेड आ गया, रेड आ गया, ये वाइट जाएगा यहाँ। तो देखिए जब फ्रंट फेस है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला को दोहराएंगे, आर डी आर, ठीक है, आर डी आर। तो ये हो गया आपका ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये सिंपल है बहुत, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखिए ये हो गया वाइट और इसके साथ है ऑरेंज, इसका मतलब ये मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये जाएगा यहाँ, इसके लिए क्या करेंगे, फ्रंट को नीचे गिराएंगे, ठीक है, इसको डी को इधर करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे, देखिए ये आ गया, ठीक है। अब बचा है एक यहाँ पे, देखिए ये नीचे है, ये स्पेशल केस है, तो इस नीचे को हमें सबसे पहले इस पोजीशन पर लेकर आना होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे लाने के लिए एक मैं मूव है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस नीचे बॉटम वाले को हमें लेकर आना है इस पोजीशन पे। तो इसके लिए एल्गोरिथम है, देखिए आर डी आर, ठीक है। ये है डायरेक्शन, देख लीजिए डायरेक्शन जो होगा डाउनवर्ड, ये लेफ्ट में, ये अपवर्ड, ठीक है। तो इसको करते हैं डाउनवर्ड, इसको करते हैं 2 बार, 2 मतलब 2 बार, इसको अपवर्ड, ठीक है, आ गया। देखिए हमारा जो ये वाइट है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हमारा टारगेट है इसको ऊपर रखना। तो देखिए एक ही प्लेस बचा हुआ हमारे पास, एक ही प्लेस, तो हम पुराने वाले थ्योरी से जाएंगे। यहाँ वाइट है, यहाँ रेड है, तो यहाँ भी रेड होना चाहिए। तो यहाँ रेड करने के लिए हम लोग इसको घुमाएंगे, देखिए यहाँ रेड मिल गया, इसका मतलब ये यहीं जाएगा। तो देखिए इसको एफ, इसको ऐसे डाउन, इसको ऐसे अप, देखिए ये पहला फेज हमारा बन गया, पहला काम हो गया, पहला पड़ाव आ गया। देखिए इसके साथ ये भी बनना चाहिए, ये भी बनना चाहिए और ये पूरा, ठीक है। हाँ तो हमने एक फ्लोर कंप्लीट कर लिया है, मतलब वाइट ये जो फ्लोर है ये बन चुका है। अब हमारा जो टारगेट है ये वाला पे, ये वाला है दूसरे वाला, मिड वाला। तो इसके लिए हमारा टारगेट होगा कि यहाँ पे उल्टा टी बनाना, उल्टा टी, जैसे देखिए यहाँ पे उल्टा टी बना हुआ है, ठीक है। तो उल्टा टी जो बना हुआ है, इसको जिसमें भी ये बना होगा उसके हम लोग ऊपर वाले एज पे देखेंगे। जैसे ये कंप्लीट है टी, तो इसके ऊपर देखेंगे कौन सा कलर है, देखिए ब्लू है, तो ये ब्लू या तो आपके राइट में होना चाहिए या तो आपके लेफ्ट में होना चाहिए, दो ही केस में होगा। किस केस में नहीं होगा, अगर ये जो येलो है यहाँ पे बेस कलर, अगर येलो इस एज पे रहा तो ये मूव हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए अलग एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ओके। तो देखिए हमारा ये उल्टा टी भी बन गया, इसके ऊपर हमें ब्लू भी मिल गया। तो ब्लू या तो राइट या तो लेफ्ट, देखते हैं कहाँ है, देखिए अच्छा राइट में, ठीक है। तो राइट में है तो हमारे पास इसका मूव है राइट का। अगर राइट में है तो हम लोग ये मूव करेंगे, यू आर, ये डायरेक्शन आप ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये है ब्लू, तो हम लोग मूव करेंगे 1 2 3 4, देखिए ये एक बिगड़ गया, कोई बात नहीं, बिगड़ गया तो फिर इसको हम लोग ऊपर करेंगे, वाइट को ऊपर करेंगे और ढूंढेंगे वाइट कहाँ गया, देखिए यहाँ गया। तो जैसे हमने पहले किया था, यहाँ वाले को हमने टॉप पे लाया था, उसी हिसाब से अभी करेंगे। देखिए यहाँ वाइट है, यहाँ ब्लू है, तो इस ब्लू को यहाँ ब्लू होना चाहिए था, डायगोनली मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, देखिए ब्लू मिल गया। अब फिर वो वाला एल्गोरिथम लगाएंगे, यहाँ राइट में है तो क्या करेंगे, आर डी आर, ओके। तो देखिए ये जो हमारा ये बन गया, देखिए ये दोनों बन गया। फिर इसको इस वाइट वाले को नीचे करेंगे, ठीक है,
नीचे कर दिया। फिर हम लोग टी बनाने की कोशिश करेंगे, ये येलो को छोड़कर, येलो नहीं होना चाहिए एज पे। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, और ये भी काम का नहीं है। देखिए कोई भी काम का नहीं रहा। तो इस स्पेशल केस में हमें क्या करना होगा, हमें फिर से वाइट को ऊपर लाना होगा, इसको डाउनलोड करना होगा, इसको 2 बार घुमा दीजिए, फिर इसको वापस कर दीजिए। इसको वापस करना होगा क्योंकि ये प्लस कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब वाइट बिगड़ गया तो वाइट को ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ है वाइट, तो इस वाइट के साथ ग्रीन लग रहा है, तो यहाँ ग्रीन होना चाहिए, तो ढूंढते हैं ग्रीन, ग्रीन आ गया। फिर इसको यहाँ बना देंगे, बार बार हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये बन गया। अब देखिए कोई ना कोई बन गया होगा जिसमें येलो नहीं होगा। देखिए ये रहा, देखिए टीवी बन गया और ऊपर येलो नहीं है, यहाँ ग्रीन। तो ग्रीन या तो राइट या तो लेफ़्ट। देखिए राइट में है, तो राइट में है तो वही वाले को फिर दोहराएंगे, ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4, फिर उसको ऊपर कर लीजिए और वाइट ढूंढिए। वाइट आ गया यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन के पास ला दिया। फिर से वही स्टेप करके पिछले वाला फिर से बना दिया। हम इसी स्टेप को बार बार करेंगे, बार बार, जब तक ये पूरा बन ना जाए। देखिए ये बन गया है, इसमें एक बाकी है, इसमें एक बाकी है, ठीक है। तो देखिए टी बनाने की कोशिश करते हैं ब्लू का। ब्लू का नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे येलो है। देखते हैं किसके पास येलो नहीं है। देखिए यहाँ येलो नहीं है, तो इसको लाइए ग्रीन के पास। ग्रीन हो गया टी, यहाँ हो गया ऑरेंज, ऑरेंज है राइट में, तो राइट वाला फिर ये वाला ऑपरेशन, 1 2 3 4, ठीक है। फिर वाइट वाले को यहाँ लाना है, तो इसको मिलाना होगा, इसको यहाँ लाइए, मिल गया। देखिए यहाँ ऐसे करके ऐसे ऊपर बार बार बनाएंगे। देखिए बाकी सारा बन गया, सिर्फ ये बाकी रह गया है। तो इसको करने के लिए एक और टी ढूंढेंगे जिसमें येलो ना हो। देखिए येलो सभी में है, तो फिर से एक बार वो कर लेते हैं, ठीक है। 2 बार ऐसे, फिर इसको लाते हैं यहाँ पे, ब्लू ब्लू मिला दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो देखिए कोई ना कोई बन गया होगा बिना येलो का। देखिए ये रेड वाला, रेड में येलो नहीं है, तो रेड को रेड से मिलाएंगे, टी बन गया। यहाँ पे ब्लू है, ब्लू इस बार देखिए लेफ़्ट में है, तो इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, ऊपर करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर नीचे करेंगे, ठीक है। इस वाइट को फिर यहाँ पे लाना है मुझे, तो ब्लू ब्लू होना चाहिए, ब्लू ब्लू हो गया, फिर नीचे किया, फिर इसको ऐसे किया, ऐसे किया। जो सारे मूव्स हैं मैं वो नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरा मैं मेंशन कर दूंगा हर एक चीज़, ठीक है। अब देखिए हमारा 2 फ्लोर बन गया, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा। अब बाकी रह गया है बस ये वाला टॉप, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बिगड़ना नहीं चाहिए और ये बन भी जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स है, उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब हम 3rd फ्लोर बनाने जाएंगे तो हमें 4 तरह का सिंबल मिल सकता है, ठीक है। पहला सिंबल होगा ये डॉट का, दूसरा सिंबल हो सकता है एल, तीसरा हो सकता है लाइन, और चौथा हो सकता है प्लस। देखिए यहाँ पे या तो डॉट हो सकता है एक, सिर्फ एक पीला हो सकता है, या एल हो सकता है उल्टा, जैसे कि यहाँ पे है उल्टा एल हो सकता है, या तो यहाँ पे एक लाइन हो सकता है सीधा, या तो प्लस हो सकता है, ठीक है। 4 में से कोई एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट है यहाँ पे प्लस बनाना, ये वाला यहाँ पे पीला का प्लस बनाना, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। उसके लिए ये एल्गोरिदम है, देखिए FRURUF, सिंबल भी साथ साथ देखते रहेंगे आप लोग। सारे स्टेप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये स्टेप, इस स्टेप को हम लोग दोहराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी मूव है, इस मूव को हम लोग दोहराते हैं। एल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ऐसे, ठीक है। एल इस लेफ्ट में रहना चाहिए, और देखिए इसको हम लोग
इसको हम लोग दोहराते हैं एल्गोरिदम को। देखिए, तो हमें एक लाइन मिल गया, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, लाइन मिल गया। तो जब भी आपको लाइन मिले तो इसको आप हॉरिजेंटल रखें, इसको वर्टिकल ऐसे नहीं रखें, ठीक है। वर्टिकल रखेंगे तो नहीं बनेगा, आपको इसको हॉरिजेंटल रखना होगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल आप रख रहे हैं, इसके बाद फिर से यही वाला मूव हम लोग दोहराएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। देखिए, जब भी लाइन मिलेगा उसके बाद दूसरा, जब ये वाला दूसरी बार दोहराएंगे तो प्लस मिल जाएगा हमें, ठीक है, प्लस मिल गया। अब इसके बाद का टारगेट है हमारा, प्लस तो मिल गया, लेकिन ये जो एज है, देखिए यहाँ पे येलो के साथ यहाँ पे ऑरेंज है, लेकिन ये बेस कलर से नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज ही होना चाहिए, नहीं मिल रहा, तो हमें इसको मिलाना है। देखिए, ये ग्रीन है, ये मिल रहा है, ये ब्लू नहीं मिल रहा, ये रेड नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम लोग घुमा कर 1 2 देख लेंगे, जैसे रेड को रेड के साथ मिला कर देख लेंगे कि मिल रहा है कि नहीं। देखिए, रेड मिल गया और ये ब्लू मिल गया और ये 2 नहीं मिल रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बने कि 2 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा, 2 साथ वाला मिलना चाहिए, साथ वाला अगर मिल रहा है तो एक जो मिल रहा है उसको लेफ्ट में रखिए और एक जो मिल रहा है उसको बैक में रखिए, ठीक है। बैक में रख के आप इसी एल्गोरिदम को दोहराइए फिर से, ठीक, ये साथ में रख के, और एल्गोरिदम बदल जाएगा, ये नहीं, ये आपको इसमें होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, ये रहा एल्गोरिदम इसका, ठीक है। मैच एज विद द बेस कलर, ठीक है, एज को बेस कलर से मिलाना है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम है, आर यू आर यू आर यू आर, बहुत आसान है, सिर्फ डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, हमने एक बने हुए को लेफ्ट में रख लिया, एक बने हुए को बैक में रख लिया, और ये वाला जो है हम लोग दोहराते हैं। देखिए, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 बार घुमाना है, ठीक है, 2 बार घुमाना है, ठीक है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर इसको घुमा दिया। ये सारा एल्गोरिदम मैं कर रहा हूँ, ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या करेंगे, देखिए ये नहीं मिल रहा तो इसको यहाँ पर रखेंगे, एक ही बार रखेंगे, देखिए मिल जाएगा, देखिए मिल गया, और ये पूरा बन भी गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये बने ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट है यहाँ पे बेस कलर को मिलाना। देखिए, ये बेस कलर मिल गया है, देखिए। उसके बाद हमारा टारगेट, जो नेक्स्ट टारगेट है वो होता है इस कॉर्नर को सही जगह पर रखना, ठीक है। कॉर्नर को सही जगह पर रखने का मतलब कि देखिए, जैसे ये कॉर्नर है तो इसमें 3 कलर है, इसमें है ऑरेंज, यहाँ पे है ग्रीन, यहाँ पे है येलो। तो देखिए, तीनों बेस कलर से मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये 3 फेस को ये डिनोट कर रहा है, मतलब तीनों कलर हैं यहाँ पे, मतलब ये सही जगह पे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इससे बेस मिलना ही चाहिए, ये ऊपर भी हो सकता था, ये इधर भी हो सकता था, तब भी ये सही प्लेस पे होता। तो देखिए, हम देखते हैं कि कौन सा सही प्लेस पे नहीं है। जैसे ये देखिए, ये जो है पीला पीला, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, देखिए ये भी सही जगह पे है, ये भी सही जगह पे है। ये देखिए, ब्लू ब्लू, येलो येलो, रेड रेड, मतलब कि सब सही जगह पे है, ठीक है। तो अगर सब सही जगह पे है तो हमारे लिए आसान है, लेकिन हमें ये भी सीखना होगा कि सही जगह पे अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जब कॉर्नर करेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब देखिए, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है और यहाँ पे रेड है। तो देखिए, ग्रीन तीनों में से किसी फेस पे नहीं है, इसका मतलब कि ये सही जगह पे नहीं है, ठीक है। ये देखिए, रेड, यहाँ पे रेड तीनों में से किसी में नहीं है, ब्लू भी नहीं है, मतलब कि ये सही जगह पे नहीं है, तो इसको हमें सही जगह पर लाना है। तो उसके लिए एल्गोरिदम है, ठीक है, उसके लिए एल्गोरिदम है LURU, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन को समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इस एल्गोरिदम को दोहराते हैं, हम लोग तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि ये पूरा बन न जाए, ठीक है, जब तक कि पूरे बन ना जाए तब तक हम दोहराएंगे। तो देखिए, दोहराते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बिगड़ जाएगा, ये यहाँ पे मिला देंगे, देखिए, ठीक है, ये हटना नहीं चाहिए कभी भी, ये। तो अगर देख रहे हैं कि इधर उधर कुछ हो रहा है तो हम लोग मिला देंगे, उसको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं, ग्रीन
ये लो, अभी भी नहीं बना हुआ है। देखते हैं कि कौन सा बन गया है, कौन सा सही जगह पे है। ये भी नहीं है। हाँ ये देखिए, रेड रेड, येलो येलो, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब ये सही जगह पे बैठा है। तो इसको हम लोग हरदम वाइट की तरफ रखेंगे, यहाँ पे इस पोजीशन पे ही रखेंगे, और यहीं ये हमारे फ्रंट में रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और यहीं से वो ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, वो मूव दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए ये तो बना हुआ था, ये देखिए, ये ब्लू ब्लू, येलो येलो, रेड रेड, ये भी बन गया। ये येलो येलो येलो, ब्लू ब्लू, और ये ऑरेंज ऑरेंज, ये भी बन गया। मतलब कि सब बन गया। लेकिन अब हमारा टारगेट है कि इसको यहाँ लाना, इसको यहाँ लाना, मतलब सही जगह पे बेस कलर से मिलाना। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो ये टारगेट कब फुलफिल होगा? हमारे पास 2 लास्ट वाला गोल्डन मूव है। ठीक है, अब गोल्डन मूव करेंगे हम लोग, तो वो ये सब मिल जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं उस मूव को करने के लिए। तो वो मास्टर मूव है यहाँ पे। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो कॉर्नर वाला था, कॉर्नर वाला कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, क्योंकि ये सब अपने जगह पे बैठा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो गोल्डन रूल है, ये जो मूव है, 2 मूव, राइट ऑपरेशन एंड ये है लेफ़्ट ऑपरेशन। तो ये बारी बारी से हमें ये ऑपरेशन दोहराने होंगे। पहले ये, फिर ये। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर ये, फिर ये। इसको रिपीट करेंगे हम लोग एक एक करके, तो जो हमारा रूबिक्स क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले किसी को भी आप कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग दोहराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों ऑपरेशन हमने एक एक बार कर दिया। देखिए, एक बार करने के बाद जो एक फेस है वो कंप्लीट बन गया है। तो ये रूल है कि अगर ये एक कोई फेस बन गया तो उसको हम लोग लेफ़्ट पे रख लेंगे, लेफ़्ट पाम पे रख लेंगे, और जो नहीं बना है फेस ये, इसको हम लोग राइट की तरफ रखेंगे। और फिर से जो यही वाला मूव है जो मैंने ये बताया था, ये मूव फिर से दोहराएंगे। ठीक है, चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, राइट हो गया, फिर लेफ़्ट। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, ये एडजस्ट हो रहा है अपने आप में। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हमें, फिर इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, ये बन चुका है, बस हमको ये 2 कॉर्नर बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, हमारा क्यूब बन चुका है।